आज हम देखने के लिए जा रहे हैं लूका का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 4 वचन। इसलिए ना बटुआ न झोली न जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। तो इस आयत में जो दो बातें लिखी हुई हैं और जो दूसरा भाग है ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो, इसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ है, आप उसको बाद में सुन लेना। तो हम देखते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को जब भेजा तो ये बात कही कि ना बटुआ लो और ना झोली लो और ना जूते लो। क्योंकि जब हम कलीसिया को भेजते हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए तो हम सोचते हैं कि कलीसिया को कहें ये सामान लो या ना लो। अगर वो पैसे नहीं लेंगे, कपड़ा नहीं लेंगे, जूते नहीं लेंगे तो उनको कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर सभी चीज़ों और कार्यों को पूरा करने वाला परमेश्वर, अगर हम ऐसे जाते भी हैं लेकिन फिर भी हमें सीखने के लिए ये ज़रूर है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ये बात कही थी। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इसको सीखने के लिए सलीब को लेंगे और बीच में रख देंगे, जैसे हम पहले भी सीखा करते हैं। जब तक हम सलीब को लेकर बीच में नहीं रखते हैं, किसी भी वचन की हमें अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो हमें इसको सीखने के लिए वही करना होगा। तो सलीब से पहले जो वो था व्यवस्था का समय और यहूदियों का समय था, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक यहूदियों में ही आया था और यहूदियों में कार्य किया करता था। और जब यीशु मसीह इन लोगों में आया तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट करना चाहा था कि मैं परमेश्वर बेटा बनकर धरती पर आ चुका हूँ। लेकिन वो लोग इस बात को मानते नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे? वो इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो जो भी काम किया करते थे वो यहोवा के नाम पर किया करते थे। और यहोवा परमेश्वर ने भी इज़राइल को चुना हुआ था अपने लोग बनाकर। और परमेश्वर सभी कार्य जो यहोवा के नाम पर बड़े बड़े कार्य इज़राइल में किया करता था। और सबसे ज़्यादा जो ये कार्य किया करते थे वो थे लेवी गोत्र के लोग, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को स्पेशल चुना हुआ था और उसका ज़मीन में कोई भाग नहीं था। इसलिए जो लेवी गोत्र के लोग थे या फिर जिनको भी परमेश्वर इज़राइल में चुना करता था उससे परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कराया करता था। इसलिए जो दूसरे लोग थे वो लोग उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। और अब तक यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए 70 लोगों को चुन चुका था, जो उन लोगों को ये समझ चले कि जो यहोवा परमेश्वर के नाम पर होता है वही यीशु मसीह के नाम पर भी होता है। इसलिए यीशु मसीह ने 70 लोगों को भेजा कि आपने ये चीज़ें नहीं लेनी है। जैसे परमेश्वर यहोवा के नाम पर बाकी सब चुने हुओं की ज़रूरतों को पूरा करता है, वैसे ही आज से तुम जाकर बीमारों को चंगा करो, लोगों के भूतों को निकालो। तो वो 70 लोग गए और जाकर जैसे ही उन लोगों ने बड़े बड़े काम करने शुरू किए यीशु के नाम पर, तो अभी वो काम जो लेवी गोत्र के लोग जो चुने हुए लोग करते थे वही काम अभी 70 लोग जो यीशु मसीह ने चुने थे वो करने लगे। तो उन कामों की वजह से उनकी सभी ज़रूरतें जो पूरी होने लगी जो यीशु मसीह ने ठहराए हुए थे। तो जैसे ही वो वापस आते हैं और यीशु मसीह उनको पूछता है क्या आपको किसी चीज़ की कमी आई, तो वो बोले नहीं आई। तो देखिए, अगर आज हम कलीसिया को भेजते हैं और कलीसिया को भेजते समय हम ये बात नहीं सिखाते हैं कि आप पैसे मत लो, जूता मत लो, तो कोई बात नहीं। अगर कलीसिया के पास किसी के पास नहीं है तो वो जाए, परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर है तो वो लेकर जाए अपना सामान, अपना पैसा, अपना जूता, अपना कपड़ा लेकर जाए। परमेश्वर और देने वाला परमेश्वर है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, वो प्रभु ने इसलिए कहा था क्योंकि जो काम यहोवा के नाम पर होते थे वही काम अब यीशु मसीह के नाम पर होते हैं। और जैसे यहोवा के नाम पर कार्य करने वाले जो लोग होते थे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वैसे ही अब यीशु मसीह के नाम पर भी वो सभी ज़रूरतें पूरी